Me and today we will discuss the current affair of July part 2, and this is in the form of multiple choice questions because in the UPSC the question pattern is multiple choice. तो इसीलिए ये भी मल्टीपल चॉइस में बनाई हूँ। और यूपीएससी के रिलेटेड और भी जो भी मंथली मैगजीन मैंने प्रिपेयर किया है करंट अफेयर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी लिंक्डइन में। और प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बताती हूँ कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले टॉप 20 न्यूज़ ऑफ जुलाई मंथ 2019, क्योंकि यूपीएससी के जो सिलेबस के अनुसार करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करना है 1 ईयर का, और 1 ईयर का तो आपको जुलाई मंथ का भी प्रिपेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा शिफ्ट होने वाला है जैसा कि अभी न्यूज़ मिल रहा है। तो ये आपको अच्छा टाइम है अपने गैप को फुलफ़िल करने का। सोर्सेज इसमें मैंने लिया है PIB, गवर्नमेंट साइट, इनसाइट मंथली मैगजीन, द हिंदू न्यूज़पेपर, उसके अलावा बजट 2018 एंड 19 जो भी, क्योंकि थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स बजट वगैरह में भी मेंशन होते हैं तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उसको पढ़ना ज़रूरी है। फिर इकोनॉमिक सर्वे 2018 एंड 19 का लिया है। देखते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि आप लोग को भी याद होगा, जुलाई मंथ में काफ़ी ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में काफ़ी लंबी लाइन लग रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा फ़ाइन बढ़ा दिया गया था, काफ़ी न्यूज़ में था। तो ये एक्चुअली एक स्टेप था जो कि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत लिया गया था। तो लेट्स सी व्हाट आर द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, दैट इज़ मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें मैंने स्टेटमेंट दिया है, तो स्टेटमेंट पहले रीड करते हैं और फिर चूज़ करते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। Compensation to road accident victims. Central government has developed a scheme for cashless payment. The central government come up with compulsory insurance. There is a creation of separate motor vehicle fund to provide compulsory insurance to all road users in India. Statement 3. Good Samaritan. Good Samaritan क्या है देखिए. The bill define a person who renders emergency medical and non-medical assistance to victim at the scene of accident. एक्चुअली गुड समर्थन के अंतर्गत उस पर्सन को डिफाइन किया गया है जो कि मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अगर कोई भी विक्टिम रोड एक्सीडेंट में मिलता है तो उसको वो हॉस्पिटल में ले जाना, उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, ऐसे पर्सन पे सरकार सपोर्ट करती है ऐसे लोगों को, और इसीलिए क्रिमिनल और लीगल एक्शन उसके अगेंस्ट नहीं होगा। क्रिएशन ऑफ नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड. अ पर्सन इज पेनलाइज ऑफ ₹5,000 इन केस कॉट ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस. तो कितने रुपए का फाइन था? अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस के विदाउट मिलता है तो 5,000 रुपये का फाइन था। क्या सच में? देखते हैं ऑप्शंस। तो कंपनसेशन टू रोड एक्सीडेंट विक्टिम, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डेवलप अ स्कीम फॉर कैशलेस पेमेंट। तो बिल्कुल सही, कैशलेस पेमेंट स्कीम था। स्टेटमेंट 2 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट कम अप विथ कंपलसरी इंश्योरेंस। तो हाँ, सभी को इंश्योरेंस करवाना है, जितने भी रोड यूजर्स हैं उन सबको इंश्योरेंस करवाना है। थर्ड है गुड समर्थन की बात कर रहा है, तो बिल डिफाइन अ पर्सन हु रेंडर्स इमरजेंसी मेडिकल एंड नॉन मेडिकल असिस्टेंस टू विक्टिम। तो हाँ, गुड समर्थन को ये बिल, ये जो एक्ट है वो सपोर्ट करता है। स्टेटमेंट 4 करता है क्रिएशन ऑफ नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। स्टेटमेंट 5 करता है कि पेनलाइज ऑफ ₹5,000 इन केस कॉट ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस। अब आंसर पे आते हैं, देखते हैं क्या आंसर है। इसका आंसर है D 1 2 3 4 5, यानी सारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि जो प्रीवियस लॉ था उसमें विदाउट लाइसेंस केवल 500 रुपये लगते थे, 10 टाइम्स बढ़ाकर 5,000 रुपया फाइन कर दिया गया। इवन अगर कोई इनएलिजिबल ड्राइविंग एज में है, 18 साल से कम उम्र का अगर कोई भी इंसान गाड़ी चलाता है, उसको 25,000 रुपये फाइन देने पड़ेंगे। काफ़ी हाई अमाउंट है। ट्रेवलिंग विदाउट टिकट इन बस 200 से बढ़ा के 500 कर दिया गया था। ड्रंक इन ड्राइविंग, अगर कोई ड्राइविंग कर रहा है ड्रिंक करके तो उसको 10,000 रुपया फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो उस टाइम ये काफ़ी न्यूज़ में था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना। ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये एक्चुअली लेबर डेवलपमेंट स्कीम है, इसलिए इसकी मिनिस्ट्री जो है वो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है। जैसा कि स्टेटमेंट 1 कहता है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। दिस वाज अनाउंस्ड इन बजट 2019। कौन से बजट में अनाउंस हुआ था? तो ये 2019 के ही बजट में अनाउंस किया गया था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, वो लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये योजना लाई गई है। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर है उनको सपोर्ट करना है, उनको एज अ पेंशन प्रोवाइड करना है 3,000 रुपीज़ पर मंथ एट द अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स, यानी 60 साल से अगर वो ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको सरकार क्या देगी? 3,000 रुपया एज ए पेंशन देगी। वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम कर रहे हैं तभी उनको मिलेगा। अब यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना? Statement 1, Pradhan Shram Yogi Maan-Dhan Yojana is launched by Union Ministry of Labour and Employment. This was announced in Budget 2019. Statement 2, Pradhan Shram Yogi Maan-Dhan Yojana is a compulsory and contributory pension scheme that will include worker in unorganized sector. Statement 3, subscribers will receive ₹3,000 per month after attaining the age of 60 years. तो जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, बिल्कुल स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है, 3,000 रुपया दिया जाएगा, और स्टेटमेंट 1 भी सही है, मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है, ये वॉलेंट्री है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर चाहते हैं इस स्कीम को लेना वो ले सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है सरकार के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिया कुड होस्ट डिट्रॉइट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये क्या है? इंडिया हैज़ अ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020। इन दिस रिगार्ड फेम यानी कि फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल वॉज लॉन्च इन 2015 इन 2 फेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो एवं इस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी में आता है, पहले वो कुछ लाइन खुद एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद वो स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं। स्टेटमेंट थोड़ा लंबा होता है तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? पहला है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज वन ऑफ द गोल ऑफ फेम 2। फेम 1 या फेम 2 किसका था? इलेक्ट्रिफिकेशन करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का नहीं। फेम 1 में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को फोकस किया गया था। फेम 2 यानी कि जो नेक्स्ट फेज था, जो कि लेटेस्ट फेज है, इस फेज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी इलेक्ट्रीफाई करना है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? इंडियाज एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल वॉज पार्ट ऑफ इट्स लास्ट थ्रस्ट टुवर्ड इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। बिल्कुल हाँ, इलेक्ट्रिफिकेशन क्यों किया जा रहा था? क्योंकि इंडिया चाहती है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे डिपेंडेंट हो। थर्ड पॉइंट है इंडिया स्टैंड 4th इन विंड पावर, 5th इन सोलर पावर एंड 5th इन रिन्यूएबल पावर इंस्टॉल कैपेसिटी। यस, ऐसे ही स्टेटमेंट आते हैं एग्जाम में। कुछ क्वेश्चंस में फैक्चुअल न्यूज़ को कंबाइन करके दिया जाता है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ब्रीफ होनी चाहिए किसी भी स्कीम को अगर आप पढ़ते हो तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ABC इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही, तो देखते हैं। इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी आंसर 1 इज राइट, ठीक है। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, देन इंडियाज एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल वॉज अ पार्ट ऑफ increasing the share of renewable energy. India stands 4th in wind power, 5th in solar power and 5th in renewable energy installed capacity. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम आर अंडर द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ये इफेक्ट हुआ था 15 अगस्त 1925 में। इसके अंतर्गत क्या था कि जो हमारा DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 41 कहता है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड पब्लिक असिस्टेंस टू इट्स सिटीजन। जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है, जो भी ओल्ड है, जो उनको पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करना है स्टेट के द्वारा, जो कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत दिया गया। कौन सा प्रोग्राम? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। अब क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following statement are correct under National Social Assistance Program? इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम था, तो हाँ था। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड विडो पेंशन स्कीम था, तो बिल्कुल था। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम था। अन्नपूर्णा स्कीम, सोचिए था या नहीं। नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा स्कीम है इसके अंतर्गत? नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम के अंतर्गत तो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन था, विडो पेंशन स्कीम भी था, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम भी था, अन्नपूर्णा स्कीम भी था और नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम भी था। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि